इमली एक संस्कारी लड़की थी। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पे वीर नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। लेकिन वीर की माँ विमला अपनी मरी हुई दोस्त को जबान दे चुकी थी कि उसकी बेटी की शादी अपने बेटे वीर के साथ कराएगी। एक दिन जब वीर कॉलेज से आ जाता है तो विमला अपने बेटे वीर से कहती है, वीर बेटा शॉपिंग करो, घूमो फिरो, बस इस महीने के एंडिंग में तुम्हारी शादी है। ये सुनकर वीर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मतलब मेरी शादी है और किससे? किससे क्या मतलब है? ट्विंकल से है। वीर कहता है, ऐसा मुमकिन नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। विमला कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? वीर कहता है, हाँ मैं इमली नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। विमला कहती है, मैं अपनी मरी हुई दोस्त को जबान दे चुकी हूँ तो मैं पीछे नहीं हट सकती। अगले दिन ही वीर किसी को बिना बताए ही इमली से शादी कर कर अपने घर आ जाता है। ये देखकर विमला बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इमली और वीर बहुत ही डरे हुए होते हैं कि विमला क्या करेगी। फिर विमला अपने मन में सोचती है, अभी सही मौका नहीं है, मुझे कुछ और ही करना होगा। फिर विमला कहती है, अरे वाह वीर, तूने तो मेरे लिए बिल्कुल एक चांद जैसा बहू लाया है। वीर कहता है, क्या माँ आप नाराज नहीं हो? विमला कहती है, पगले मैं क्यों नाराज होंगी, तू मेरे लिए इतना सुंदर बहू लाया है। ऐसे ही समय गुजरता है और इमली को मालूम पड़ता है कि वो माँ बनने वाली है। ये देखकर विमला वीर के सामने इमली की केयरिंग का ड्रामा करती है और एक दिन वीर किसी काम से बाहर गया होता है तो वो इमली को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। तभी इमली कहती है, माँ आपने ऐसा क्यों किया? तो विमला कहती है, अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ मत कहना, मैंने तुझे कभी भी बहू के तौर पर अपनाया ही नहीं। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ ट्विंकल होगी, समझ गई? इसके बाद इमली वहीं पर मर जाती है। फिर विमला वीर को कॉल करती है और कहती है, इमली सीढ़ियों से गिर गई है, जल्दी आओ, और उसके सामने रोने धोने की एक्टिंग करती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर वो वीर की शादी अपनी दोस्त की बेटी ट्विंकल से करा देती है।